नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में एक मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर जिसको MOL भी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन रहेगा चेकलिस्ट फॉर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। चेकलिस्ट फॉर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्ट्स पर्टेनिंग टू मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर, जिसमें हम बूम लॉक, बूम, पेडेस्टल यूनिट, वायर, रन और विंच, इसके अलावा शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में भी जानेंगे। स्टार्टिंग विथ द चेकलिस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बूम लॉक। एक बूम लॉक को किस तरह से हमें मेंटेन करना है और क्या क्या चेक करना है इसमें हम जानेंगे। तो पहले जब आप बूम को चेक करने के लिए एक बूम को क्लोज करेंगे, दोनों बूम को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एक बूम को लिफ्ट करना है, एक बूम को लिफ्ट करना है। उसके अलावा बूम लॉक लीवर को रिवर्स करना होगा। उस टाइम पे लीवर लॉक रिवर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लॉक पॉल जो है वो प्रेशर से लॉक पॉल पकड़ लेना है। अगर लॉक पॉल वोर्न आउट हो गया है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप फिगर देखोगे इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। नॉर्मली ये अनलॉक कंडीशन है। अंदर किस तरह से ये लॉक होता है यहाँ पे आप देख पाओगे। ये बूम लिफ्ट हुआ है, जब लिफ्ट हुआ है तो ये अंदर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली क्या होगा, ये एज ऑफ द बूम इस लॉक पॉल को लिफ्ट करेगा। जब तक ये लॉक पॉल लिफ्ट नहीं होगा तब तक ये प्लंजर अंदर नहीं जाएगा। ये प्लंजर जो है अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो बूम आके इसके ऊपर रहेगा और ये लॉक पॉल ऊपर उठेगा, तभी ये प्लंजर अंदर, जो प्लंजर है वो अंदर की तरफ जाएगा। इसी तरह से सेकंड लीवर, सेकंड बूम को भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। क्लोज दी बूम, बूम को क्लोज कीजिए। एक ही बूम जो सेकंड बूम है उसको लिफ्ट कीजिए। लीवर लॉक को रिवर्स कीजिए। लीवर लॉक फुल रिवर्स नहीं जाना चाहिए, बीच में भी पकड़ लेता है। वो लॉक पॉल प्लंजर को पकड़ लेता है बीच में से। अगर ये टेस्ट फेल हो गया है तो प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़े तो लॉक पॉल को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब तीसरा टेस्ट, थर्ड टेस्ट, क्लोज द गेट एंड कीप इन अनलॉक पोजीशन। सो वी हैव टू क्लोज द गेट एंड उसको अनलॉक पोजीशन में लगाना पड़ेगा। लिफ्ट दी बूम्स, बूम्स को लिफ्ट करने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। उस टाइम पे it should not lift more than 225 mm, that is 9 inches. So it should not be, we should not be able to lift the boom. अगर लिफ्ट हो गया है उससे ज्यादा तो पेडेस्टल के पास जो स्टॉपर रहता है उसको सही तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा और क्या टेस्ट चाहिए, क्लोज द गेट एंड लॉक द बूम्स। इसके पहले अनलॉक में चेक किए, अभी लॉक में चेक करेंगे। Try to lift booms one after the another. It should not be possible to lift the boom by more than 10 degrees from the closed position. तो यहाँ पे लॉक हो गया है और वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट द बूम। ये 10 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, यानी ये यू ब्रैकेट के अंदर अपना प्लंजर सही तरह से बैठा हुआ है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। When both booms are locked, ensure that the minimum movement of the lock plunger into the boom bracket is not less than 100 mm. जब आप इस बूम को लॉक करोगे, इस अंदर एक प्लंजर जो है उसका मूवमेंट मिनिमम 100 mm होना चाहिए, यानी 4 इंचेस। जनरली इसका स्ट्रोक जो है वो 150 इंचेस रहता है या कुछ जगहों पे 8 इंचेस का स्ट्रोक भी रहता है। सो मिनिमम 100 mm या 4 इंचेस का स्ट्रोक यहाँ पे आना चाहिए, तभी ये यू ब्रैकेट को लॉक करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। EKT जो है, इंश्योर प्रॉपर सीलिंग ऑफ EKT। यहाँ पे
वार्ड जो है 32 वार्ड, जो हम रेगुलरली लोकेशन बॉक्स को यूज करते हैं, उस 32 वार्ड को हमें यूज नहीं करना चाहिए। EKT should be in a position to extract only when the reception of slot, that is LXYPR at location, should be picked up. उसी टाइम पे हमें ये EKT पुश बटन प्रेस करने पर आना चाहिए, नहीं तो it should not come out. ये horizontal crank है. Check that the horizontal crank base to be fixed rigidly. Ensure no play in the main axle and rod MS pins. तो दिस स्टैंड विच इज अवेलेबल हियर, यहाँ पे कोई प्ले रहना चाहिए, पूरा नट्स एंड बोल्ट्स टाइट रहना चाहिए, और एमएस पिंस जो भी है वो सही है या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे एमएस पिन सबको लगाना है, वो सही है या नहीं, इसमें प्ले नहीं रहना चाहिए। अगर प्ले है तो आपको, रॉडिंग में प्ले है तो आपको रिलीज हो जाने की चांस है, लीवर लॉक जो है रिवर्स हो जाएगा विदाउट लॉकिंग द बूम। Ensure boom lock rodding bolts are tight. The stroke of the boom lock rodding is 150 mm. तो ये boom lock का जो stroke है वो 150 mm, जैसे मैंने बताया था 6 इंचेस का रहेगा, या फिर 8 इंचेस का स्ट्रोक भी कुछ जगहों पे लगाने की फैसिलिटी रहती है उस लीवर लॉक में। अभी लीवर लॉक के बाद हम बूम के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ बूम्स ऑपरेशन इज हार्ड, कभी कभी बूम उठाना बहुत टाइट रहता है, तो हमें उस टाइम पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा। यू शुड चेक द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंटायर वायर ट्रांसमिशन, दैट इज फ्रॉम विच टू टू पेडेस्टल्स, पेडेस्टल ए एंड पेडेस्टल बी। तो हमें विंच कवर अगर कुछ पकड़ रहा है, विंच के ऊपर कवर रहता है, वो कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वर्टिकल व्हील गाइड्स, टर्नआउट व्हील गाइड्स, रोड क्रॉसिंग या ट्रैक क्रॉसिंग पाइप्स या पुली स्टिक्स, इसी में इस सब में कहीं पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। बूम्स और नॉट हैव और मूविंग साइमल्टेनियसली, हमें दो बूम्स रहते हैं, वो दोनों सही तरह से एक ही टाइम पे ऊपर नहीं उठ रहा है, एक ही उठ रहा है, दूसरा सही तरह से उसके साथ नहीं उठ रहा है, तो हमें बैलेंस वेट ऑफ द बूम चेक करना है। ये वेट्स को जो है इसको चेक करना पड़ेगा और एडजस्ट भी करना पड़ेगा। करेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पुल एंड रिटर्न वायर, तो अपना विंच और पेडेस्टल के बीच में जो वायर रन रहता है उसे सही तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, पुल और रिटर्न वायर का। स्क्रूस जो ड्रम के पास नियर ड्रम्स ऑफ बोथ द बूम शुड बी एडजस्टेड। See that there are no cranks on the boom, तो यहाँ पे आप देखोगे क्रैंक्स नहीं रहना चाहिए, क्रैक जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ है तो टेम्परली एक आयरन स्ट्रिप या एंगुलर लगा के आपको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन शुड बी रिप्लेस्ड ऑन प्रायोरिटी। Ensure free roller movement in the cam path during boom operation, तो ये कैम पाथ है, इसमें अपना रोलर इस तरह से आएगा 45 डिग्री तक, फिर वापस अंदर ही चला जाएगा। तो इसमें सही तरह से मूवमेंट हो रहा है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीजिंग और ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। कैम शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड ऑयल मड, ऑयल मड बोले तो we should be able to clear them and provide new oil. It should be cleaned and oiled. The gap between roller on the drum and cap path should be minimum. तो रोलर और कैम पाथ इसके बीच में जो पीछे जो रोलर रहता है वो कैम पाथ में मूवमेंट रहता है, वो दोनों के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अगर ये लूज हो गया है ये एक्सिल, तो हमें उसको यहाँ पे टाइट करके अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे वॉशर्स डाल के इसको नजदीक ले जाना पड़ेगा, कैम पाथ के नजदीक। चेक ऑल द पीसेस ऑफ द बूम आर इन परफेक्ट स्ट्रेट अलाइनमेंट, बूम्स सही स्ट्रेट में है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्रॉस बोल्ट्स एंड जॉइंट्स आर फुल्ली टाइट, ये दो बूम्स को अटैच करने के लिए जो क्रॉस बोल्ट्स लगाते हैं वो सही तरह से रहना चाहिए। Ensure the tightness of auxiliary weight, इसको auxiliary weight कहते हैं। इसके अंदर जो रहता है बूम के अंदर वो सिलिंड्रिकल वेट्स है और ये बैलेंस वेट्स है।
ये दोनों को हमें सही तरह से एडजस्ट टाइट करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ऐड या निकालना भी पड़ता है। When the gate is closed to road traffic, clearance between road surface level and the boom should be 0.8 to 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है आपको 0.8 से 1 मीटर ही रहना है फ्रॉम द सरफेस टू बॉटम ऑफ द गेट। Open position of the lifting barrier shall be within 80 to 90 degrees. So when it is opened, they shall be fully opened up to from 80 to 90 degrees के बीच में इसको रखना पड़ेगा। Closed boom 0 to 10 degrees में रहता है। अगर आप इसको देखेंगे तो 0 to 10 डिग्रीज के बीच में ही, जनरली 0 डिग्रीज में ही रहेगा। अगर आप बोर उठाना चाहते हो क्लोज्ड कंडीशन में और लॉक्ड कंडीशन में 10 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। Boom center lifting barrier shall be provided. At the boom center, the lifting barrier shall be provided with 600 mm dia red disc having red reflectors and luminous strips. ये facing the road traffic. तो तीन conditions क्या है? It should be provided in the center, 600 mm dia रहना चाहिए और facing the road रहना चाहिए। अब पेडेस्टल यूनिट के बारे में चेक करेंगे। चेक फॉर टाइटनेस ऑफ द पेडेस्टल नट्स एंड बोल्ट्स फॉर द फाउंडेशन। फाउंडेशन सही तरह से रहना चाहिए और इसका जो नट्स एंड बोल्ट्स है वो सही तरह से रहना चाहिए। ट्रूनियन ब्रैकेट, ये ट्रूनियन ब्रैकेट जो है वो सही तरह से टाइट है या नहीं। इसके बाद ये नट्स बोल्ट्स जो भी है, ब्रैकेट का नट बोल्ट्स और ये डिस्क का बोल्ट्स ये भी टाइट है या नहीं चेक करना चाहिए। गई आर्म नट बोल्ट्स, शाफ्ट कॉलर बोल्ट्स और कॉगव्हील फिक्सिंग बोल्ट्स। सो ये है कॉगव्हील और इसका शिफ्टिंग बोल्ट्स जो है फिक्सिंग करने के लिए, वो सब टाइट रहना चाहिए। रोलर ऑन द ड्रम इज एंश्योर दैट द रोलर ऑन द ड्रम, तो ये रोलर जो है ये फ्री टू रोटेट एंड लुब्रिकेटेड, जो मड है उसको निकालना पड़ेगा। बोल्ट्स इज नॉट गेटिंग वर्कड आउट फ्रॉम थ्रेड worn in the drum or cogwheel। यहां से जो स्ट्रेट बोल्ट रहता है अंदर वो भी सही तरह से रहना चाहिए। अगर लूज हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो कॉगव्हील जो है उसको बॉबलिंग रहेगा, ये इस तरफ होता रहेगा। पेडेस्टल यूनिट ensure that the wire rope wrapped around the rope drums and the winch gear has sufficient turns for full operation and closing of the lifting barrier। यानी ये वायर रन जो आपको देख रहे हैं ये सही तरह से इसके ऊपर बैठा हुआ है या नहीं। अगर जरूरत पड़े तो उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। वायर रन में सैगिंग नहीं रहना चाहिए। There should not be any jamming in pipes, diversion wheels और wrong adjustment of length। ये तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा। ये वायर सैग इस तीनों की वजह से हो सकता है। पेडेस्टल यूनिट में ensure that the rope wire is not overlapped at the winch। यहाँ पे ओवरलैप, एक के ऊपर एक वायर नहीं आना चाहिए। No tendency of working out from the ropeways। Ensure that gear rod has sufficient tension for smooth operation and booms are perfectly straight without a bulge or sag। तो आपको यहाँ पे एक gear rod दिख रहा है, ये gear rod का एडजस्टमेंट अगर जरूरत पड़े तो हमें करना पड़ेगा ताकि बूम स्ट्रेट बैठना चाहिए। विंच और विंच रन, एक्सट्रैक्टिंग की फ्रॉम द विंच। अभी हमें विंच से की निकालना पड़ेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन द गेट इज इन ओपन कंडीशन। गेट ओपन है तो यहाँ पे ये लॉक बाहर नहीं आना चाहिए। जब तक फुल्ली क्लोज्ड है तब तक ये बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, व्हील से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। It shall be possible when only the gate is fully closed। ट्रांसमिशन ऑफ कीज शुड बी एज पर सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है हमें, यानी चाबी बाहर ईकेटी से तभी निकलना है व्हेन यू गेट दिस रॉड।
उसके बाद उसको लॉकिंग यूनिट में लगा के जब रिवर्स करेंगे तभी तो ये बाहर आना चाहिए और गेट का विंच ऑपरेट होना चाहिए। When winch drum is locked in closed position, it should not be possible to operate the handle of the winch. जब हम गेट क्लोज करेंगे और यहां से चाबी निकालेंगे उसके बाद ये विंच का ऑपरेशन ऑब्स्ट्रक्ट होना चाहिए। excessive side play of the locking plunger and its winch body by adding washers। यहाँ पे जो भी है इसको मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, अगर मूवमेंट है तो सही तरह से बोल्ट्स और नट्स को टाइट करना होगा। ऑल व्हील गाइड्स, इस तरह के व्हील गाइड्स जितने भी है, चेक फॉर करंट अलाइनमेंट, दे शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑयल इन गाइड व्हील्स एंड लोकेटेड एट राइट प्लेसेस फुल्ली टाइटेड। ये सही जगह पे रहना चाहिए, लुब्रिकेशन रहना चाहिए और नट्स एंड बोल्ट्स जो भी बेस को रहते हैं वो टाइट रहना चाहिए। डाइवर्शन व्हील्स ओवरलोड ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद फाउंडेशंस जो भी है वो भी शेकी नहीं रहना चाहिए। अगर वायर रन विद इन डक्ट शुड हैव नो ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट में जा रहा है, पाइप्स में जा रहा है तो वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं रहना चाहिए। डक्ट शुड बी क्लीन्ड एवरी मंथ एंड पैरेलल वेल बी शुड बी प्रोवाइडेड इन डक्ट्स। डक्ट्स में फेल्यूर होने की चांसेस है, वायर कट होने की चांसेस है, तो वहां पे हमें पैरेलल दो वायर्स एक के ऊपर एक, साइड के ऊपर एक लगा के चेक करना पड़ेगा और वायर किंक और ट्विस्ट भी नहीं होना चाहिए। चेक ई टाइप कीज एंड ई केटीज आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड सील्ड। ये रोलर पाथ फ्रॉम रोलर आउट ऑफ कैंपस, कभी कभी क्या होता है ये कैंपस से रोलर बाहर आ जाती है तो उसे हमें किस तरह से अटेंड करना पड़ेगा। इफ द रोलर ड्रम इज लूज देन टाइट द ड्रम ब्रैकेट बोल्ट्स। ये ब्रैकेट बोल्ट्स अगर लूज हो गए तो उसको टाइट करना पड़ेगा। प्रोवाइड suitable number of washers to left side of the drum so that drum periphery will be close to the trunnion bracket face which will prevent the possibility of the roller out of the cam। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे वॉशर लगा के इसको ड्रम को नजदीक लेना जाना पड़ेगा इस ट्रूनियन ब्रैकेट से। फाइनली हमें ट्रूनियन ब्रैकेट से रोलर बाहर नहीं आना चाहिए। रिप्लेस द सेंटर पिन ऑफ द ड्रम इफ बेल्ट और ओवरलाइट। ये सेंटर पिन जो है हमें रहता है यहाँ से वहां तक, यहाँ से अंदर तक रहता है, उसको अगर जरूरत पड़े तो रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस रोलर एंड इट्स बोल्ट्स इफ एक्सेसिव प्ले इज डेवलप्ड। Bring the boom to 45 degrees to set the roller into the cam path easily। अगर ये बाहर आ गया है तो आपको क्लोज्ड या ओपन कंडीशन में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको 45 डिग्रीज उठाना पड़ेगा अपने बूम को, तो उस टाइम पे ये रोलर ये एड्ज पे आएगा और रोलर को अंदर कैम पाथ में डालने की आसान तरीका ये है। इसमें हम लोग वायर रन किस तरह से रहता है, ये हमारा विंच है तो इस तरह से वायर रन रहेगा, पुल और पुश पुल ऑप्शन। ये ड्रम है, एक वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ से दूसरा वायर जो है वो डायरेक्टली अपना ये डायरेक्शन के देख के आपको देख रहे हो, इट विल गो टू द सेकंड बूम। सेकंड बूम से फिर दूसरा वायर आएगा और ये डायरेक्टली अपना विंच को जाएगा, यानी विंच से एक वायर जो है ये बूम को आएगा, एक वायर बी बूम को जाएगा और ये बूम और बूम बूम के बीच में एक वायर रहेगा। सो 3 वायर्स विल बी देयर। दिस इज द वायरिंग ऑफ booms and winch। शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस एज पर सिग्नल इंजीनियरिंग मैन्युअल जो है
एवरी फोर्थनाइटली हमें क्या करना पड़ेगा, MLB1 मेंटेनेंस फॉर टेक्नीशियन इज फोर्थनाइटली, JEE SSC को मंथली है और इंचार्ज को क्वार्टरली है। तो हमें चेक द मैकेनिज्म इज केप्ट इन गुड कंडीशन फ्री फ्रॉम डस्ट, रस्ट एंड डर्ट, एवरी 15 डेज को चेक करना पड़ेगा। मूविंग पार्ट्स आर लुब्रिकेटेड प्रॉपरली, इंटीग्रिटी ऑफ बूम लॉकिंग एंड ई टाइप लॉकिंग द विंच शैल बी चेक्ड। तो जो टेस्ट हमने देखा वो हमें एवरी 15 डेज को पढ़ना पड़ेगा। ऑडियो और विजुअल वार्निंग सही है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, अप्रोच वार्निंग, और बुशेस जो भी है वो भी क्लीनिंग करके साफ सफाई कर लेना चाहिए। मंथली हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वायर सैगिंग एंड टेंशन शैल बी मेड वंस इन ए मंथ, इंटीग्रिटी ऑफ इंटरलॉकिंग शैल आल्सो बी चेक्ड, यानी जो पहले टेस्ट जो हम बताए उसको जब तक लीवर रिवर्स ना हो, वो लॉकिंग दोनों बूम्स नहीं गिरे तब तक लॉकिंग नहीं होना चाहिए, इसका चेकिंग करना पड़ेगा। और क्वार्टरली वंस इन 3 मंथ्स ऑल पाइप्स कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे चेक करना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।